क्या शास्त्री जी की हत्या का रहस्य छुपाने के लिए दो और हत्याएं की गई थी? नमस्कार दोस्तों, 1977 में केंद्र की सत्ता से कांग्रेसी वर्चस्व के सफाई के बाद प्रचंड बहुमत से बनी जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की संदेहास्पद मृत्यु की जांच के लिए रामनारायण कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने शास्त्री जी की मृत्यु से संबंधित दो प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया था। पहले गवाह थे उस समय ताशकंद में शास्त्री जी के साथ रहे उनके निजी चिकित्सक R.N. चुग, जिन्हें बहुत देर बाद शास्त्री जी के कमरे में बुलाया गया था और जिनके सामने शास्त्री जी ने राम नाम जपते हुए अपने प्राण त्यागे थे। दूसरे गवाह थे उनके निजी बावर्ची रामनाथ, जो उस पूरे दौरे के दौरान शास्त्री जी के लिए भोजन बनाते थे। लेकिन शास्त्री जी की मृत्यु वाले दिन रूस में भारत के राजदूत T.N. कॉल ने उनके बजाय अपने खास बावर्ची जान मोहम्मद से शास्त्री जी का भोजन बनवाया था। यहाँ यह बताना बहुत जरूरी है कि ये T.N. कॉल कश्मीरी पंडित थे और नेहरू परिवार से उनकी खानदानी निकटता इतनी मजबूत थी कि 1959 में लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रचंड विरोध के बावजूद नेहरू जी ने जब इंदिरा गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनवाया था, तब इंदिरा गांधी के सलाहकार इन्हीं T.N. कॉल को ही बनाया गया था। यह है उस सनसनीखेज रहस्यमय पहेली की छोटी सी पृष्ठभूमि जो आज तक नहीं सुलझी है। वो पहेली यह है कि जनता सरकार द्वारा गठित कमेटी ने गवाही के लिए जिन डॉक्टर R.N. चुग को बुलाया था, वो कमेटी के सामने गवाही देने के लिए अपनी कार से जब दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में एक ट्रक ने उनकी कार को इतनी बुरी तरह रौंद दिया था कि कार में सवार डॉक्टर चुग, उनकी पत्नी और बेटी समेत सभी की मौत हो गई थी। दूसरे गवाह रामनाथ जब दिल्ली आए और जांच कमेटी के सामने गवाही देने जा रहे थे तो एक तेज रफ्तार कार ने उनको सड़क पर बुरी तरह रौंद दिया था। संयोग से रामनाथ की तुरंत मौत नहीं हुई थी, लेकिन उनकी दोनों टांगें बेकार हो गई थी तथा सिर पर लगी गंभीर चोटों के कारण उनकी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो गई थी। उस एक्सीडेंट के कारण लगी गंभीर चोटों के कारण कुछ समय बाद उनकी भी मौत हो गई थी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि स्वर्गीय शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री जी ने उस समय बताया था कि कमेटी के सामने गवाही देने जाने से पहले उस दिन रामनाथ उनसे मिलने आए थे और ये कहकर गए थे कि बहुत दिनों का बोझ था अम्मा, आज सब बता देंगे। शास्त्री जी की मृत्यु की जांच कर रही कमेटी के सामने गवाही देने जा रहे दोनों प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की ऐसी मौत क्या केवल संयोग हो सकती है? यह घटनाक्रम आज 43 साल बाद भी एक पहेली की तरह यह सवाल पूछ रहा है कि क्या शास्त्री जी की हत्या का रहस्य छुपाने के लिए दो और हत्याएं की गई थी? पता नहीं यह पहेली कब सुलझेगी भी या नहीं, लेकिन हर वर्ष स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर यह पहेली आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक झकझोरती रहेगी। केवल 1.5 साल के अपने कार्यकाल में जय जवान जय किसान के अपने अमर नारे के साथ देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि वाले स्वर्गीय शास्त्री जी कितनी मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे, यह इसी से समझा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों, दबावों, तनावों को ताक पर रखकर देश हित में उनके द्वारा लिए गए एक साहसिक निर्णय ने ही 1965 के भारत पाक युद्ध का रुख पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया था। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जननायक के लिए देश में दशकों तक एक सुनियोजित अफवाह फैलाई गई कि ताशकंद में समझौते करने का दबाव नहीं सह सकने के कारण शास्त्री जी को हार्ट अटैक आ गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सच क्या है, इसका फैसला एक दिन जरूर होगा और दुनिया के सामने सच जरूर आएगा। इसी आशा एवं अपेक्षा के साथ मां भारती के महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद।